वर्टिकल सर्कल, और वर्टिकल सर्कल में हमने यहाँ पे देखा गया इस पॉइंट में, देखिए सीआर। अब इस पॉइंट पे हमने पॉइंट लेके थे सेंटर पॉइंट ये वाला, उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट लिए थे, ये वो पॉइंट, ए पॉइंट लिए थे, बी पॉइंट लिखा गया था, दिस ए पॉइंट इज द बी पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में तो वेलोसिटी होगी वी होगी, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वी होगी, यहाँ पर क्या होगा सी पॉइंट या डी पॉइंट पे ये वीसी मतलब वीडी होगी, या बोल सकते हैं इस पॉइंट पे बीसी होगा। ओके, अब इस पॉइंट पे देखे थे स्प्रिंग के बारे में बात किया गया, तो हमने डॉट लाइन लगाते हैं सबसे पहले, तो डॉटेड लाइन को अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, इस टाइप के ये पॉइंट ले लिए हमने, ये वाले पॉइंट। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे पहले एप्लीकेबल किया जाए तो ये सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ दैट वर्टिकल सर्कल, नाउ इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व किया था, इस हाईएस्ट पॉइंट पे रखा थे हमने वेट mg नीचे, और इस पॉइंट से टेंशन जो होता है अगेन टेंशन TA। जैसे जैसे हम नीचे आए इस पॉइंट पे लिखे थे, यहाँ पे लिखा गया था वेट mg नीचे, और टेंशन हमेशा कैसा होता है TB। और इसके बाद यहाँ से लिखे थे सी पॉइंट पे टेंशन TC, यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे लिखा गया था डिटेल में TD, और वेट हमेशा कैसा लिखे थे mg, और यहाँ पे वेट लिखा गया था अगेन mg इस BC। ओके, अब एप्लीकेबल किया जाए यहाँ पर टेंशन, यहाँ पे देखें टेंशन T जो कंपोनेंट है, मतलब यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे एक आर्बिट्री पोजीशन, मतलब एनी पोजीशन ये वाला P पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा गया था, तो वेट हमेशा नीचे था, और टेंशन के बारे में डिस्कशन किया गया था इसमें, तो टेंशन, और टेंशन इस पॉइंट पे लिखे थे mg, अगेन वन mg के दो कंपोनेंट एप्लीकेबल किए थे, पहला mg cos थीटा, यहाँ लिखा गया था mg cos थीटा, और यहाँ पे था mg sin थीटा। ओके, और इस पॉइंट पे एंगल है थीटा दिस। नाउ अगेन दिस पोजीशन कैन एप्लीकेबल एनी पोजीशन आर्बिट्री पोजीशन वेट mg, अगेन वन वी कैन डिस्कसिंग दैट इज वेट mg, और टेंशन हमेशा यहाँ पे होगा T2, ये T1 मानेंगे, और यहाँ पे मानता हूँ T2 मानता हूँ, ये मानेंगे हम टेंशन T1, एनी पोजीशन T पॉइंट की बात किया जाए तो। अब यहाँ पे mg के दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए थे इस पोजीशन में, एक mg cos थीटा, अब दूसरा आया था mg sin थीटा। तो नाउ इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू mg sin थीटा जो होगा, यहाँ लिखा गया था mg sin थीटा, और यहाँ पे था एंगल अल्फा अल्फा, और यहाँ पे लिखे थे mg cos अल्फा। ओके, so now we can discussing yesterday first one velocity at this point is nothing but a root of the rg, velocity on that point, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो निकाले थे हमने क्या था, vb is always equals to root of the 5rg, अब यहाँ की वेलोसिटी निकाले थे root of the 3rg, और फार्मूले में ये नोट किया गया था, अगर हमने किसी बेसिक पे फिनोमेना को एप्लीकेबल किया था यहाँ पर, तो देखो सीआर यहाँ पे क्या था, सबसे पहले देखा जाए इस पॉइंट पे तो टेंशन के बारे में कंपोनेंट की बात किया था, तो पहले अपर कंपोनेंट लिया था, और हमेशा सर्कुलर मोशन जब होगा तो कौन सा फोर्स याद होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो नहीं, ये अगर mg जो होता है कौन से पोजीशन में, पॉइंट ए के लिए बात किए थे हमने, पॉइंट ए की बात किया था, तो यहाँ पर लिखे थे TA प्लस mg इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स mu स्क्वायर बाय r, पहला टेंशन का फार्मूला निकाला गया था। ओके, दूसरा लिखे थे यार पॉइंट बी की बात किया, लोवेस्ट पॉइंट की बात की है,
तो ये टीबी और एमजी एक में से अपोजिट है, तो माइनस एमजी इक्वल्स टू एमवी स्क्वायर divided by that is a b in r. So therefore in this point of view that is a second equation. अब TC की बात किया था, तो TC और TD is always equals to MV CRD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. ये थर्ड इक्वेशन हमने एप्लीकेबल किया है। ओके, तो नाउ इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देखा जाए तो टेंशन जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे जो फार्मूले है ये दिख रहे, ये राइट में गया तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पे देखा जाए इस पॉइंट पे राइट में गया तो पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे देखें तो टेंशन यहाँ पे इक्वल हो गया, मतलब ये v स्क्वायर बाय r के बराबर। तो अगेन वन नाउ इन दिस अगेन वन यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r को अप्लाई किया गया इसमें, तो सबसे पहले mv स्क्वायर बाय r ये अप्लाई TC निकाला गया, और यहाँ से निकाले हमने पहला वेलोसिटी एट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट में निकाला गया था, कौन सा v, ये इक्वल टू रूट ऑफ द rg, लोएस्ट पॉइंट पे निकाले थे हमने vb इक्वल टू रूट ऑफ द 5rg, और मिड पॉइंट पे निकाले थे रूट ऑफ द दैट इज 3rg। ये फार्मूले हमने एप्लीकेबल किए थे, 1 2 और 3 फार्मूले। नाउ टुडे वी आर डिस्कस द फर्स्ट वन, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एट एनी पोजीशन। और टेंशन के जनरल फार्मूले तो हो गए, टेंशन के जनरल फार्मूले तो हो गए, अब हम निकालते हैं टेंशन ऑन द स्ट्रिंग एट एनी पोजीशन। इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा, इस पॉइंट पे कितना होगा। So we are discussing that is the expression for tension. The expression for tension. कहाँ पर, इन VCM वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो that is the सबसे पहले तो एप्लीकेबल किया जाए, कंसीडर an object performing vertical circular motion with a radius r. ओके, क्या आ गया, रेडियस r एप्लीकेबल हुआ इसमें। तो नाउ इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, यहाँ पर रेडियस r लिखा गया, अब रेडियस r एप्लीकेबल किया। अब टेंशन के बारे में बात करेंगे तो टेंशन पहला निकालते हैं, पहला पॉइंट याट टॉप पोजीशन, टॉप पॉइंट की बात किया, मतलब पॉइंट ए की बात करेंगे, टेंशन निकालते हैं, वी कैन फाइंड द टेंशन ऑन द टॉप पोजीशन, वी फाइंड द टेंशन ऑन द टॉप पोजीशन। फर्स्ट में देखिए टेंशन ऑन द टॉप पोजीशन में क्या दिख रहा है, सबसे पहले देखिए क्या दिख रहा है, TA प्लस mg, TA प्लस mg इक्वल्स टू कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी mv स्क्वायर बाय r, दिस कंडीशन टेक्स प्लेस। अगेन मैं इसे TA equals to mv square by r, again this condition takes place, माइनस कितना लिखा है mg, बट va कितना होता है रूट ऑफ द rg, बट va कितना है रूट ऑफ द rg, therefore ta equals to m, ये कितना रूट का स्क्वायर मतलब rg डिवाइडेड बाय r माइनस mg, तो कितना इस r के आंसर mg माइनस mg, टेंशन TA इक्वल्स टू 0 या टॉप पोजीशन में, मतलब टेंशन कितना आ रहा है 0 या टॉप पोजीशन। नाउ टेंशन 0 या टॉप पोजीशन ये निकल गया। इसके पहले भी देखे थे वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट में निकालने की टेंशन कितना 0 होता है, लेकिन प्रूफ के साथ में दिखा रहे हैं कि टेंशन या हाईएस्ट पॉइंट में कितना आ रहा है, टेंशन या हाईएस्ट पॉइंट शुड बी 0, ये दिखाएंगे। मतलब यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी कैन बी अप्लाइड ऑन दैट टेंशन, कितना रूट ऑफ द rg इज द मिनिमम वेलोसिटी। कोई भी आपकी जगह सर्कुलर मोशन बनाता है तो मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, और मिनिमम वेलोसिटी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे अगर है इसका मतलब है टेंशन शुड बी 0 इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये भी दिखाया था मैंने आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर टॉप पोजीशन से ग्राउंड पोजीशन में आता है, सर्कुलर मोशन बनाएगा, कौन सा सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर बनाता है तो उस पॉइंट पे इस पोजीशन में होती है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल का कन्वर्सन काय में होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में। तो टॉप पोजीशन में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जैसे जैसे हम ऊपर से टॉप पोजीशन नीचे आते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्सन होगा, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, उसमें मैक्सिमम होगी, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी शुड बी 0।
and potential energy should be 0 in that point. तो noted that at the tension at highest point कितना आ गया, at 0 आ गया। अब बात करेंगे इस पोजीशन में सेकंड। अब निकाला जाए टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट की बात करेंगे, लोएस्ट पॉइंट नीचे का पॉइंट, मतलब एट बॉटम पॉइंट बी, मतलब लोएस्ट पॉइंट की बात करें। अब देखो लोएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन 0, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन अगर 0 है तो लोएस्ट में कितना होगा ये देख रहे हैं हम। तो देखो सबसे पहले देखा जाए शियर, यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में क्या दिख रहा है, टीपी अपॉन एमजी कितना है, एक में से अपोजिट। ये फार्मूला भी एक्सप्लेन कर दिए पहले, टीबी माइनस एमजी, क्या लिखे, टीबी माइनस एमजी इक्वल्स टू कौन सा फोर्स नेसेसरी, सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए टीबी इक्वल्स टू एमजी प्लस, या फिर ऐसा लिखा जाए एम वी पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी, बट वीबी कितना होता है, वीबी कितना होता है, वीबी कितना होगा, वीबी कितना होगा इसमें, वीबी इज ऑलवेज कैन बी अप्लीकेबल कितना, वीबी इज ऑलवेज रूट ऑफ द 5rg मैक्सिमम वेलोसिटी इन दैट पॉइंट, मतलब क्या लिखूंगा, रूट ऑफ द कितना 5rg लिख दिया, निकाले, लिख दिया मतलब निकाले हमने इससे पहले, आया ना, पर निकाले या नहीं निकाले, सर निकाले, निकाले। ओके, तो यहाँ पुट कर दिया कितनी, वीबी की वैल्यू रूट ऑफ द 5rg का आरजी, रूट ऑफ द 5rg का स्क्वायर कितना आ गया 5rg, मतलब टीबी इक्वल्स टू एम 5rg डिवाइडेड बाय आर प्लस एमजी, कितना आ गया, टीबी कैन बी अप्लीकेबल, दिस आर कैंसल, 5mg प्लस mg इज नथिंग बट 6mg, कितना आ गया आपके पास, टीबी की वैल्यू जो आई कितनी आई, 6mg आ गई। मतलब टेंशन लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी मैक्सिमम, तो टेंशन भी कैसा हो गया मैक्सिमम, इस पॉइंट पे कौन से पोजीशन में, हाईएस्ट पोजीशन में आ गया। नाउ तीसरा पॉइंट निकाला जाए, तीसरी कंडीशन लेते हैं, याट मिड पॉइंट, कोई भी लो, सी पॉइंट लो या डी पॉइंट लो, मिड पॉइंट सी और डी लेते, कोई भी लो। इधर क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, प्रिंसी, इस साइड राइट साइड में एक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, इस साइड में रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, इधर क्या होगा, इधर क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। क्यों एक्सेलरेशन हो रहा है, देखिए ऊपर से हमारे नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम, वेलोसिटी बढ़ते 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 जाएगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यहाँ से क्या होगा एक्सेलरेशन, स्पीड ज्यादा, कितने रूट ऑफ द 5rg है, इसमें से क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा, मतलब स्पीड कम होते होते 3rg आ गई, 3rg का मतलब ये कितना rg आ गया, मतलब लोएस्ट पॉइंट में 5rg, मिड पॉइंट में कितना 3rg और हाईएस्ट पॉइंट में कितना रूट rg। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं तो rg 3rg 5rg होती है। इसी पोजीशन में देखा जाए तो नाउ हम निकालते यार मिड पॉइंट के लिए, ठीक है, मिड पॉइंट में क्या होगा, देखिए क्या दिखा है, मिड पॉइंट में क्या दिख रहा है आपको, ये किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, मतलब नो कंपोनेंट कैन बी एप्लीकेबल, बैलेंसिंग कंडीशन, मतलब यहाँ पे mg का नीचे है, mg का कोई रोल नहीं इसमें, क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग जब होता है तो सिर्फ TD इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होगा, तो क्या हो गया इसमें TC और TD is always equals to mvc का स्क्वायर बाय r, again equals to mvc स्क्वायर कितना मिड पॉइंट पे, रूट ऑफ द 3rg, रूट ऑफ द अगर 3rg अगर है, रूट ऑफ द 3rg अगर है तो यहाँ पुट कर दिया m 3rg डिवाइडेड बाय r, therefore in this point of view कितना आ गया, TC और TD equals to 3mg। ये क्या दिखता है, टेंशन याट मिड पॉइंट पे टेंशन कितना आया, TC इक्वल टू द 3mg, ये हम ध्यान दिखा सकते हैं, अप्लीकेबल कर सकते हैं। नाउ
अब ये तो निकाल टेंशन, टेंशन के जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं, 3 फार्मूले। अब अगर चौथा फार्मूला निकालते हैं याट एनी पोजीशन की बात किया जाए एंगल के लिए, याट एनी पोजीशन विद एंगल थीटा लो या फिर अल्फा लो, क्या होगा? टेंशन T एनी पोजीशन P पॉइंट इक्वल्स टू mg प्लस सॉरी mv स्क्वायर बाय r vp प्लस mg cos थीटा। देखो इस फार्मूले से हम ये तीनों कंडीशन निकाल सकते हैं। देखो ध्यान दीजिए, मतलब हमें अगर ये तो हो गया स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, ये स्टेट बोर्ड के हिसाब से निकालना है, हमको एग्जाम में लिखना है, इतना सारा याद करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको नीट और जेईई के हिसाब से देखना है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जनरल फार्मूला, लीनियर एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला, लीनियर मोमेंटम का जनरल फार्मूला, लीनियर एंगुलर मोमेंटम का जनरल फार्मूला या फिर टेंशन का जनरल फार्मूला, ये है एप्लीकेबल। मतलब या टी पॉइंट यानी एंगल थीटा की बात किया जाए तो ये स्क्वायर थीटा। अब जो भी हो या फिर हम कंडीशन अप्लाई कर सकते, जो भी हो, मतलब किसी भी पोजीशन में हम निकालेंगे तो चौथा जो कंडीशन आई है यहाँ पर, कौन सी? याट एनी पोजीशन क्या होगा? TP is equals to this TP always equals to कितना? TP equals to either mv square मतलब VP by R plus that is the mg cos थीटा। अब थीटा की बात करेंगे तो काउंट करेंगे हम ग्राउंड से काउंट करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे टेंशन कितना आया? टेंशन इक्वल्स टू कितना? 0 आया। या टेंशन कितना आया? टेंशन TC इक्वल्स टू 3mg आ गया। या टेंशन कितना आया? टेंशन B इक्वल्स टू 6mg आ गया। अब हम जितना आंसर इससे भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कौन सा फार्मूला? देखिए ये जो फार्मूला दिख रहा है mv स्क्वायर बाय r, ये वाला mg cos थीटा, ग्राउंड से लिया। देखो ग्राउंड से लेते हैं तो ग्राउंड से कितना होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले mv स्क्वायर बाय r, यहाँ से 0, 90, 180, cos 90 कितना होगा? 0, cos 180 कितना होगा? टेंशन 0 तो cos 180 कितना हो जाएगा? -1, -1। देखो अगर मैं यहाँ की बात किया ग्राउंड की, ग्राउंड में टेंशन कितना हो गया? 0, 0 मतलब cos 0 कितना? 1। देखिए अभी यहाँ पर ग्राउंड की बात करते हैं, थीटा इक्वल टू कितना? 0 डिग्री, तो cos थीटा कितना हो गया? 1। cos थीटा इक्वल टू 1 कर दिया, अब 1 कर दिया मतलब देखिए यहाँ पर, और v ग्राउंड की वैल्यू कितनी है? 5rg, तो यहाँ कितना होगा? 5mg हो गया, r कैंसल, इसकी वैल्यू 0, 0 मतलब 1, 1 मतलब 1 into mg, mg 5mg मतलब mg कितना हो गया? 6mg। ये जनरल फार्मूला नीट के लिए, नीट और जेईई की बात करेंगे तो 6mg। देखिए एक्सप्रेशन निकाल रही है तो ये आ गया। और अगर शॉर्टकट की बात किया जाए, जनरल फार्मूले बात किया जाए तो निकाले तो ये फार्मूले में एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर टेंशन याट डिफरेंट पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन पहले तो निकाले वेलोसिटीज rg, 3rg, 5rg, टेंशन rg √3rg और सॉरी टेंशन 0, 3mg और 6mg निकाले। अब बात किया जाए यहाँ पर टेंशन निकालने के साथ में ही आपकी है इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट मतलब जो नीट और जेईई के हिसाब से, तो हो गया स्टेट बोर्ड के लिए या आपके एग्जाम के लिए 25% सिलेबस जो काट दिया गया, तो वो तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लगे तो हम उसको डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बोले तो सिलेबस के हिसाब से बोला जाए तो टेंशन बुक में ऐसा लिखा नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, ऐसा बुक में एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन वहाँ पे 6mg 3mg लिखा हुआ है, लेकिन इस टाइप का एक्सप्लेनेशन किया है। हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सप्रेशन बना के दे रहे हैं आप, और किसी को अपने पास नोट करना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक,
ये पहले हम देखते हैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। इसे मैं पहले स्क्रीनशॉट मार लेता हूँ। एक मिनट के ओके। अब बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। हाँ सीआर, हाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं हम। ये तो निकाला टेंशन पॉइंट पे निकाला गया। अब बात आती है जनरल पॉइंट। देखो सबसे पहले फॉर नीट और जेई के लिए ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं पहली कंडीशन, टेंशन याट एनी पॉइंट। कौन सा? थीटा के साथ में, थीटा के साथ में मैं क्या करूंगा, एम वी थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी। ठीक है, यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू 0, लोएस्ट पॉइंट पे 90, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर 180 का पर, या थीटा कितना हो गया 180, या थीटा कितना हो गया 90, या थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। कुछ हिसाब से वैल्यू पुट करता हूँ, और वैल्यू पुट करने के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंशन अलग अलग पॉइंट पे कितना होगा हम इफ निकाल सकते हैं। आगे दूसरा देखो, यहाँ पर निकाला जाए तो निकालेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, रूट ऑफ द आर जी, रूट ऑफ द 3r जी, रूट ऑफ द 5r जी। हम क्या करते हैं, कोई जनरल फार्मूला बना रहे हैं। देखिए वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, इस पोजीशन की या इसमें बात करेंगे, वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू जी आर 3 + 2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू 0, तो कितना हो गया, थीटा की वैल्यू 0, 0 मतलब कितना, cos थीटा 1, 1 into 2, 2 + 3 5, 5 मतलब 5gr बराबर है। देखो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, यहाँ पर 5gr दिख रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो cos थीटा कितना आ गया 1, 1 into 2, 2 + 3 5, 5 into gr 5gr आ गया। इसमें वेलोसिटी इज आधे क्या में रूट ऑफ द 5gr। ठीक है, ये आपने के बार कर दिया यहाँ पर इस पॉइंट पे। अब देखो अगर मैं मिड पॉइंट की बात किया तो यहाँ पर तो क्या दिख रहा है, देखो मिड पॉइंट की बात करेंगे तो कितना होगा, मिड पॉइंट पे cos थीटा 90, 90 मतलब 0, 0 into 2 0, 0 + 3 3, 3 into द g √3gr, आगे √3gr। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, इस पॉइंट बात करूंगा 180, तो cos 180 कितना होता है -1, फिर -1 into the 2 -2 -2 3 -2 1, 1 मतलब 1 into gr, gr RG आ गया, मतलब आया फार्मूला। तो ये जनरल फार्मूला है फॉर द नीट और जेई के लिए। ठीक है, तीसरा में बात करेंगे हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम की। दिख नहीं रहा। देखिए सबसे पहले ये तो हो गया एक्सप्रेशन, देखिए हम देखते हैं नीट और जेई के हिसाब से कुछ फार्मूले। ये वेलोसिटी निकाला, ये क्या निकाला, टेंशन निकाला गया, टेंशन निकाला गया। ठीक है, टेंशन के साथ हम निकालते हैं लीनियर मोमेंटम, ये भी नोट करना है अपने पास नीट और जेई के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन निकाले तो अब लिनियर मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम को दिखाया जाए, फार्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू मास इनटू द वेलोसिटी। अब यहाँ पे दिखाया जाए, वेलोसिटी को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मास अंदर गया तो कितना, यम रूट ऑफ द वेलोसिटी कितना है, GR 3 + 2 cos थीटा। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा चौथा निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। मोमेंटम निकालेंगे यहाँ पर यार मतलब P इंटू द आर होता है, P इंटू द आर पुट कर दूंगा यहाँ पर P की वैल्यू ये, तो क्या लिखा जाए, दैट्स एप्लीकेबल, दैट इज वी कैन राइट m square r cube, m square r cube again 1 3 + 2 आवर cos थीटा। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस कंडीशन में, रूट के अंदर। ये हो गया, ये किसी बुक में दिया नहीं है, याद रखना है, आपको किसी बुक में दिया नहीं, इसलिए आपको नोट भी करना है पूरा। ये फायदा एंगुलर मोमेंटम m स्क्वायर r क्यूब रूट ऑफ 3 + 2 cos थीटा निकाला जाए तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा के वैल्यू पुट करेंगे तो लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, कोई पॉइंट पे निकाल सकते हैं, मतलब थीटा ये है, ये थीटा है। ठीक है, इस फार्मूले से मुझे आप मुझे व्हाट्सएप पे पूरे नोट करके देना है कि लोएस्ट पॉइंट पे लिनियर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। अब तीसरा आता है एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन निकालते हैं, देखिए एमसीक्यू देखने वाले हैं हम, एक्सेलरेशन निकालते हैं। देखो सीआर, अब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेक्स्ट वन नंबर 5 एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकाला जाए तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज ये थीटा इक्वल्स टू g 3 + 2 cos थीटा। एक फार्मूला है, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीट और जी के हिसाब से ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये फार्मूला अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा, ये मुझे नोट करके पूरा देखना है, रजिस्टर पे कॉपी करके अप्लाई करना है यहाँ पर और मुझे व्हाट्सएप पे दिखाना है। ठीक है, 3 + 2 cos थीटा ये भी दिखा दिए। उसके बाद अगर बाकी चलते हैं, अब आएगा नंबर 6 पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सबको पता है, mgh1 - cos थीटा। ये हर जगह वही फार्मूला आएगा, इस जगह mgl हो सकता है, यहाँ पे अभी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन mgh1 - cos थीटा। और नेक्स्ट नंबर 7 की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो दैट्स एप्लीकेबल, दैट इज 1/2 mg, और यहाँ पे लिखा जाए mgh मतलब r रेडियन mgr, और दूसरा लिखा जाए यहाँ पर 3 + 2 cos थीटा बिकॉज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। क्या दिखेगा, 1/2 mv², वेलोसिटी कितना है, रूट ऑफ द gr ऑफ 3 + 2 cos थीटा, तो v का स्क्वायर कितना होगा, gr ऑफ 3 + 2 cos थीटा। ये अप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी फार्मूले से हम यहाँ पे निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ये एप्लीकेबल हम कर सकते हैं इस पोजीशन में। तो ये जो जनरल फार्मूले है याद रखना है, जनरल फार्मूले, टेंशन का जनरल फार्मूला, वेलोसिटी का जनरल फार्मूला, लीनियर मोमेंटम का जनरल फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का जनरल फार्मूला, एक्सेलरेशन का जनरल फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला। तो आपका होमवर्क जो रहेगा, होमवर्क पे क्या निकालोगे आप, सबसे पहला तो वेलोसिटी तो निकाल दिया, टेंशन भी निकाल दिया, अब निकालोगे लीनियर मोमेंटम P, एंगुलर मोमेंटम कौन सी पोजीशन में, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट वन दैट इज एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये पांचों के पांचों आप रजिस्टर में
लेके मुझे व्हाट्सएप पे फोटो निकाल के भेजना है। अगर जो नहीं भेजेगा उसको मैं कल अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही पढ़ना था हमें। कल देखेंगे इसकी एनर्जी कितनी होगी। अब एनर्जी इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा, ये टॉपिक होने के बाद कुछ एमसीक्यूज देखा जाएगा नीट और जेईई और एमएसटी सीईटी के हिसाब से, और उसके चालू करेंगे फिर रोटेशनल मोशन। किसी को डाउट है इसमें? अरे कोई डाउट है क्या? हाँ हाँ